तो सबसे पहले ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने करा था वो था कि अगर दो लाइंस हम ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दें और अगर हमने उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो हमारा यहाँ पे जो एंगल्स बन जाते हैं, एंगल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 ले लो, सिमिलरली यहाँ पे 5 6 7 और 8 ले लो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में हमने दो तीन चीजें देखी थी। सबसे पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी दो स्ट्रेट लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ऑपोजिट वाले एंगल्स हैं वो आपके इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाता है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, सृष्टि एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 is equal to 3, एंगल 1 is equal to एंगल 3, एंगल 2 is equal to एंगल 4, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में एंगल 5 is equal to एंगल 7, एंगल 6 is equal to एंगल 8। तो ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, है ना, करेक्ट। ट्रांसवर्सल कैन बी परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइन, द आंसर इज यस। ट्रांसवर्सल किसी भी एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, बट इट इज डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया, ओके। तो यहाँ पे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे कहने का इसमें तात्पर्य क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाता है। तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये अपना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा, ये अपना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ लिया, ठीक है। अब ये जो नोटबुक है इसके आगे एंगल खुद ही लगा लेना, ठीक है। पता चला तुम्हारे बचपन के किसी टीचर ने देख लिया, ठीक है, तो वो सोचेगा कि भाई ये तो बचपन से ही गया गुजरा है, ठीक है। तो इसके आगे एंगल लगाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ज्योमेट्री में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सब लोगों को मैं वापस से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अपने नोट्स बनाते चलें, ठीक है। हम ज्योमेट्री को कई बार कवर करेंगे, हम अरिथमेटिक को भी कई बार करेंगे, अलजेब्रा को भी कई बार करेंगे, ठीक है। तो एक बार तुम्हारे नोट्स बन गए तो उसके बाद तुम्हारे नोट्स में सिर्फ इंक्रीमेंटल चीजें ऐड होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया अपन ने अरिथमेटिक कर लिया, तो अरिथमेटिक में हमने अपना नोट्स बनाया हुआ है, अगले बार जब अरिथमेटिक में आएंगे तो जो इंक्रीमेंटल चीजें हैं बस वही ऐड होगी, बाकी तेरा नोट्स एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। बाद में नवंबर में फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने पास जो लास्ट वाला 15-20 डेज होगा उसमें ये जो नोट्स है बहुत हेल्प करता है, तो वो नोट्स अपना बना के रखना, ठीक है ना। अपनी हैंड राइटिंग में ही सही लगता है, ठीक है, पुरानी पुरानी यादें आती हैं, ठीक है। जो अभी एक आधे जोक्स में सुनाऊंगा वो आपको नवंबर में जाके याद आएगा, ठीक है। तो जोक्स भी लिखते रहना साइड साइड में, जस्ट किडिंग, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, सही चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये हो गया अपना करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा हमने क्या क्या देखा था उस दिन, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा हमने देखा कि देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल, करेक्ट। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर का क्या सीन है, ये वाला जो एंगल है 4, ये वाला एंगल 6 इक्वल हो जाता है, इसको अपन लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, अगर एंगल 4 तुम बोल दिया एंगल 8 बेसिस करेस्पॉन्डिंग, तो 6 और 8 तो इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो 4 और 6 इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 एंगल 6 बराबर होता है, एंगल 3 एंगल 5 भी इक्वल होता है, 4 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 5, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। परफेक्ट, बहुत ही सही, बढ़िया, बहुत ही सही। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये जो इंटीरियर में ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल 3 और एंगल 6, ये मिला के 180 हो जाता है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिला के 180 हो जाता है। 3 और 6 को को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली 4 और 5 को भी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं या को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है ना. So we can say 3 and 6 will combine to give you 180, 4 and 5 will combine to give you 180. When a pair of angles combine to become 180, then they are called supplementary angles, right? अगर दो एंगल्स मिला के 180 होता है तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, अगर दो एंगल्स मिला के 90 हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल्स मिला के 90, दो एंगल्स मिला के 180 तो सप्लीमेंट्री. ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है, बढ़िया. तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने समझा. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थोड़ी सी, इसके आगे बढ़ते हुए हमने थोड़ी सी बात करी ट्राइंगल्स के बारे में. ट्राइंगल्स के बारे में हमने क्या बात किया, ठीक है, आज अभी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, आज इस वीक के जो भी सेशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वील शेयर ऑन द ग्रुप. एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है, तो ज्योमेट्री को जितना फ्रीक्वेंटली आप रिवाइज करते रहोगे, स्पेशली अर्ली ऑन, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. अब देखो, उसके बाद हम लोगों ने बात करी ट्राइंगल्स की. हमने देखा ट्राइंगल्स के अंदर के साइड के बेसिस पे तेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलीन ट्राइंगल बनता है जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं, तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, एंगल के बेसिस पे फिर हमने देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ राइट ट्राइंगल, है ना. एक अपने पास क्या है, राइट ट्राइंगल है. राइट ट्राइंगल के केस में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, लेट्स से दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं. ठीक है, बहुत पुराने जमाने की बात है. ठीक है, पता नहीं कब से सुन रहे हैं हम लोग. सो पाइथागोरस थ्योरम इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो भी नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सो फॉर एग्जांपल 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी भी ट्रिपलेट का कोई भी मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल. इसके अलावा और भी ट्रिपलेट्स बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 12 5 13 भी एक ट्रिपलेट है, करेक्ट. उसके अलावा हम लोगों ने देखा 49 41 भी ट्रिपलेट है ना. 20 हम लोगों ने फिर 24 अपना और 25 और 9 भी देखा था, है ना, 7, करेक्ट. तो ये सारे के सारे हमने ट्रिपलेट्स देखे थे. ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा लेट्स से फॉर एग्जांपल 9 अगर हम बात करें, अभी इसके सारे मल्टीपल्स जो तुम देखते जाओगे, सारे मल्टीपल्स आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते जाएंगे. ठीक है, ट्रिपलेट टेस्ट करने का तरीका क्या है, इसमें सिर्फ पुट कर दो. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान ले 24 पुट कर दिया तो 576 आ गया, प्लस 49 कर दिया 7 का स्क्वायर, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपना मिला के आ गया 625, है ना. तो 625 आ गया, तो विच इज 25 का स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये सारे जो ट्रिपलेट्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, क्लियर है. तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ये ट्रिपलेट दिखाई दिया मतलब राइट ट्रायंगल है. ठीक है, अगर मान ले किसी को ऐसा ट्रायंगल दे दिया 24 7 25, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा 90 ले. ठीक है, तो 24 7 25 क्या हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल होगा. ठीक है, आगे चलते हुए हमने और क्या देखा इसके अंदर. ठीक है, आई होप पाइथागोरस थ्योरम सबको क्लियर है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आई एम श्योर सबको समझ में आया होगा, क्लियर है, बढ़िया. चलो आगे चलते हैं. इसके बाद हम लोगों ने देखा ये राइट ट्रायंगल के अंदर जब हमने पाइथागोरस थ्योरम समझा, तो फिर हमने देखा दो और चीजों के बारे में. वी सॉ समथिंग अबाउट ऑब्ट्यूज एंड वी आल्सो सॉ समथिंग अबाउट अक्यूट. तो अक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में फिर हमने क्या सीखा, फटाफट बताओ. अक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में हमने क्या सीखा. फिर हमने देखा कि अगर कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, बेसिकली उसमें कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा. ठीक है, और उसका क्राइटेरिया क्या है, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल तेरे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. लेट्स से दैट यू हैव one angle which is greater than 90. This angle let's say is more than 90. Okay, this is A, this is B, this is C. So this is C, small a, small b. तो उस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में क्या हो जाता है, ये जो बड़ा वाला साइड है c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द पहचान पत्र ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम कैसे पहचानेंगे,
ये वाला क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो पहचान लेंगे। किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों स्क्वायर्स के सम से ज्यादा हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर इक्वल हो जाए तो, अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए तो, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और अगर लेस देन हो जाए, मतलब हर एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के सम से कम हो, तो उसको हम अक्यूट बोलते हैं। बेसिकली अगर ऑब्ट्यूस नहीं है और राइट नहीं है तो अक्यूट है, ठीक है। यही 3 वैरायटीज हो सकती हैं एंगल के बेसिस पे, अक्यूट होगा या तो ऑब्ट्यूस होगा या राइट ट्रायंगल होगा। बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है, ठीक है, फुल ऑन, ठीक है। चलो तो अभी ये वाला हम एक हम बेसिक रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, और एक बार जब आप रिकॉर्डेड सेशन भी आप आज जब शेयर हो जाएगा उसको देखेंगे तो ये सारी चीजें और बेटर तरीके से कनेक्ट हो, ठीक है। वी हैव सॉल्व्ड अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स, उसको भी एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। इसके अलावा हमने ट्रायंगल्स के बारे में कुछ और बेसिक बातें करी थी, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में एक बहुत ही बहुत बेसिक बात जो हमने सीखा, ठीक है, विच इज अगर मान ले मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसा एबीसी है, ठीक है, तो जनरली हम कैपिटल ए साइड एंगल के सामने हम स्मॉल ए साइड ले लेते हैं, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी लेते हैं, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई ट्रायंगल अपने पास है, ठीक है, उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं, जो चीज संसार में बहुत कम लोगों को पता है, कि सम ऑफ द 3 एंगल्स इज 180, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, बहुत ही बहुत कम लोगों को ये बात पता है, ठीक है। अभी बस अब हम लोगों को पता है, इतने हमारे साथ अभी जितने लोग हैं बस इतने लोगों को मालूम है, बहुत ही रेयर फैक्ट है ये, काफी ज्यादा रेयर है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। एक और बात इसके अंदर, ठीक है ना, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, सम ऑफ एनी 2 साइड्स शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड से ज्यादा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। इज दैट पार्ट क्लियर टू यू, है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो 2 चीजें बिल्कुल डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स एक ट्रायंगल के अंदर ये हो जाता है, ठीक है। हमने ट्रायंगल का साइड के हिसाब से देखा, हमने ट्रायंगल को एंगल के हिसाब से भी देखा, और हम लोगों ने इसके अलावा जो बेसिक एस्पेक्ट है वो भी समझा। इसके आगे जब हम आगे इसके और बढ़े तो फिर हमने बात करी एक बहुत ही बहुत अमेजिंग एस्पेक्ट की, विच इज कॉल्ड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें करी। हमने 5 तरीके आइडेंटिफाई किए, 5 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया। सबसे पहला तरीका हमने देखा, ठीक है, कि अगर मान ले अपने पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सी, नहीं इसको बी सी यहाँ नहीं रखते हैं, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, नीचे बी सी रखना बहुत रिस्की हो जाता है ना। तो फिर हमने आइडेंटिफाई किया था कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे हमने ड्रॉ करा, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो हम समझते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें कोई भी साइड बेस हो सकता है, ठीक है, दैट इज वन की मिथ विच वी हैड ब्रोकन। तो इसमें से कोई भी एक साइड आपका बेस बन सकता है। बेस सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं सी से परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर सी से मैंने ए बी में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये अपना हो जाएगा हाइट और ए बी बन जाएगा बेस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने ए से अगर लेट्स से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो उस सिचुएशन में ए ई तेरा हाइट हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने बी से ड्रॉ कर दिया ए सी पे तो ये आपका बी एफ बन जाएगा हाइट और ए सी बन जाएगा बेस। तो बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने परपेंडिकुलर या हाइट कहाँ से ड्रॉ करी, करेक्ट। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहला तरीका जो हमने सीखा था एरिया कैलकुलेट करने का। इसके बाद दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था, फटाफट बताओ। दूसरा तरीका हमने सीखा एरिया कैलकुलेट करने का, विच इज ऑल्सो नोन एज हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। बैक इन टाइम जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो जो मेरे टीचर थे
वो इसको he used to call हीरो फॉर्मूला, ठीक है, हमें बड़ा अच्छा लगता था हीरो फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला का क्या सीन है, ठीक है, ये उन केसेस में हम यूज करेंगे जहां पे अपने पास तीनों साइड्स गिवन। फॉर एग्जांपल दिस इज लेट्स से स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। अगर तीनों साइड्स गिवन हो, ठीक है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर आप सब लोगों को पता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, है ना। तो ये तो जनहित में जारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, काफी कॉमनली नोन इंफॉर्मेशन। अब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। अब अगर ये a प्लस बी प्लस सी है, तो सेमी पेरीमीटर विच इज हाफ ऑफ पेरीमीटर इज गिवन एज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस सेमी पेरीमीटर को यूज करके और इन साइड्स को यूज करके हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज गिवन एज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लीकेशन एंड टेकिंग अ रूट, because it involves a multiplication and taking a root. Therefore one thing which is very very important is कि हेरॉन्स फॉर्मूला को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसे अपनी पार्टी में, ठीक है, जनरली फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो टैंकर टाइप के लोग होते हैं उनको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो मान लो तुम फॉर एग्जांपल क्लोज पार्टी दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ तुम्हारे ग्रुप में वो टैंकर टाइप के लोग भी होते हैं, ठीक है, वो जहाँ जाते हैं, ठीक है, अकाल पड़ जाता है। तो वैसी जनता को हम जनरली थोड़ा सा, तो वैसे ही हेरॉन्स फॉर्मूला को भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अगर मेरे पास कोई और तरीका नहीं है तो ये मेरा लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, बिकॉज बाकी तरीकों से इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, बट दैट ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस वी कैन रिड्यूस। ओके, चलो, तो ये हो गया दूसरा तरीका फॉर कैलकुलेटिंग एरिया। तीसरा बताओ, तीसरा वाला तो तुम्हें अच्छे से याद होगा, तीसरा वाला तरीका याद है, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला तरीका भी तुम्हें याद है। अगर मान ले मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तीसरा तरीका है हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मान ले फॉर एग्जांपल दिस इज बी एंड दिस इज सी, अगर बी और सी हमने ले लिया तो हाफ BC into sine of the angle which is between B and C, तो हाफ BC sin A हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम अगर A और B लेंगे तो साइन ऑफ एंगल C लेना पड़ेगा, तो हाफ AB sin C हो जाएगा। और अगर A और C लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तो हाफ AC sin B हो जाएगा, ठीक है। सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ये हो गया अपना तीसरा तरीका, विच इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। ये हो गया तीसरा। आगे चलते हुए हमने देखा चौथा तरीका कैलकुलेट करने का, और पांचवा। जो चौथा और पांचवा तरीका है, ठीक है, ये आज के सेशन से भी कनेक्ट होगा, ठीक है, इसीलिए इसको रिवाइज कर लेना जरूरी था। देखो, अगर मान ले मेरे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से अगर हमने एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, दिस ट्रायंगल टचेस द साइड, इट टचेस द थ्री साइड्स इंटरनली, ठीक है। अब लेट्स से ABC है, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। काफी यूनिक नाम है इन सर्कल का सेंटर। कैसे इमेजिन कोई कर सकता है कि इन सेंटर नाम है ना, तो इसको हम इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो काफी दिमाग लगाया गया, सोचा गया कि क्या नाम रखें सेंटर का, इन सर्कल का सेंटर, तो फिर इन सेंटर नाम पड़ा। उसके अलावा अब यहाँ से हमने फिर परपेंडिकुलर, ये जो रेडियस होता है इन सर्कल का, वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ये जो रेडियस है इन सर्कल का, उसको हम बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। परफेक्ट, तो ये अपना क्या बन गया, इन रेडियस बन गया। ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, बहुत सही। अब इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, और स्मॉल s तो तुम जानते ही हो, अपना सेमी पेरीमीटर बेचारा। तो एरिया इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू स्मॉल s होता है। स्मॉल r होता है इन रेडियस और स्मॉल s होता है सेमी पेरीमीटर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, one very important aspect about area and the formulas that we are using is that it is not only used to find out area. कई बार एरिया को यूज करके बाकी चीजें कैलकुलेट करते हैं,
जैसे मान ले फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में अगर अपने को एरिया पता हो तो हम सेमी पेरीमीटर, अगर अपने को पता हो तो हम इसमें इन रेडियस निकाल सकते हैं। या फिर अगर लेट्स से हमें एरिया पता है और इन रेडियस पता है तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज पता चले तो, अगर दो चीजें अपने को पता हो तो हम तीसरी तो कैलकुलेट कर लेंगे। करेक्ट। ये हो गया चौथा तरीका एरिया कैलकुलेट करने का। और अब चलते हैं पांचवें तरीके की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें तरीके की तरफ। पांचवा तरीका इज एरिया इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 कैपिटल आर। ठीक है, एरिया इज एबीसी अपॉन 4 कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज एबीसी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, और अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो इन तीनों वर्टिसेस से होके गुजरता है। Okay, if I have drawn a circle which will pass through all the three vertices, then such a circle is called circumcircle. Okay, है ना। बहुत सारे लोग जिन्होंने दिमाग लगा के सर्कम सेंटर इन सेंटर ढूंढा था इन सर्कल का, उन्हीं लोगों को यहाँ भी बुलाया गया, तो उन्होंने सर्कम सर्कल का सेंटर ढूंढा, उसका नाम रखा सर्कम सेंटर। ठीक है, अगेन काफी यूनिक नाम रखा। और ये जो सर्कम सेंटर है, इससे अगर आप ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, किसी भी वर्टेक्स को, है ना, तो ये बन जाता है इस सर्कल का रेडियस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज आल्सो नोन एज सर्कम रेडियस, इज आल्सो नोन एज सर्कम रेडियस। ठीक है ना। तो ये रहा अभी तक का जो की कंटेंट, जो कोर कंटेंट हमने देखा। ठीक है, तो पिछले और पिछले जो 2 सेशंस में हमने जो कंटेंट अभी देखा ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर क्वेश्चंस भी करे और काफी मजे भी करे। ठीक है, तो हमने काफी क्वेश्चंस देखे, वो क्वेश्चंस भी हमने करे, तो हमने ये जो की कंटेंट है वो हमने कवर किया और हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है, तो हमको अभी करना क्या है, ये सेशन जब आपके साथ शेयर होगा, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिवाइज करने हैं, और जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उसको भी आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, बैंग ऑन 9:02 तक अपन लोग मस्त समराइज कर चुके हैं। ठीक है, एकदम मतलब घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं भाई। ठीक है, देख रहे हैं, परफेक्ट। ठीक है, तो एक समरी अपना पूरा हो गया। ठीक है, और इसी के साथ ठीक है अब सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं अपने पेस पे मजे करते हुए आज वाले सेशन के अंदर। आई होप जितने लोगों ने पिछला 2 सेशन अटेंड नहीं किया था उनको भी थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया मिल गया हो। ठीक है, अब जब आप इसको रिवाइज करेंगे आज, ठीक है, तब आपको फुल ऑन आइडिया मिल जाएगा और हम क्वेश्चंस भी और सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं, आओ शुरू करें आज की बात। पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दूं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोसाइन रूल। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में, कोसाइन रूल? ठीक है, तो हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपने को रिवाइज करना है, विच इज कॉल्ड द ट्रिगो टेबल। ठीक है, ट्रिगो टेबल रिवाइज किया कितने लोगों ने? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम अलग से देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम अलग से देखेंगे, लेकिन ट्रिगो टेबल एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ट्रिगो टेबल फ्रॉम अ ज्योमेट्री स्टैंड पॉइंट रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ बेसिक एंगल्स के वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं एक सिंपल आपको ट्रिगो टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, क्विकली 2-2.5 मिनट में मैं ट्रिगो टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, मान ले फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक जो साइन कॉस के वैल्यूज हैं, बस मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कॉस के वैल्यूज अगर तेरे को पता है तो तुम बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, साइन कॉस अगर टैन मालूम है तो फिर तो और इजी है। ठीक है, क्या क्या अपने को पता होना चाहिए? 0 डिग्री पे क्या होगा वैल्यूज, 30 पे क्या होगा वैल्यूज, 45 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, और 90 पे क्या होगा। बस इतना ही, इतना अगर अपने को पता है तो अपना काम हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। तो मेरे को फटाफट बताओ कि आपका वैल्यू 0 पे कितना होता है, साइन का वैल्यू। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से लोग याद करते थे इसको पुराने जमाने में। ठीक है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा, पता नहीं क्या क्या, बहुत ही अलग। पंडित हरि प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, बहुत ही अलग अलग टाइप के तरीके से लोगों ने इसको याद किया हुआ है। चलो,
अभी हम अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं इसका बेसिक आपको एंगल्स बता देता हूँ ताकि हम इसको यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फटाफट समझते हैं, चलो। तो इफ आई लेट्स से क्विकली अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो साइन जीरो में अपना वैल्यू कितना बनेगा? साइन जीरो में अपना वैल्यू कितना बनेगा? जीरो बन जाएगा, परफेक्ट। साइन 30 में कितना बनेगा? जिनको पता है फटाफट बताते चलो। 1/2, बहुत बढ़िया। 45 में 1/√2 बन जाएगा, ठीक है, बहुत सही। 60 में √3/2 बन जाएगा, और 90 में कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, ठीक है। इसी के बीच में इसका संसार चलता रहता है, ठीक है। कॉस कॉस के केस में कैसा होता है? कॉस के केस में कैसा होता है, देखो देखो, बहुत सिंपल है। कॉस वाला सिनेरियो ही काफी सिंपल है। कॉस जो है वो साइन से थोड़ा अलग चलता है। तो जहां पे आपका 30 का वैल्यू यहाँ वाला 60 में आ जाता है, और 60 का वैल्यू यहाँ वाला 30 में आ जाता है। 45 में वैल्यू सेम ही रहता है। 90 वाला यहाँ पे 0 में आ जाता है, और 0 वाला 90 में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन और कॉस। टैन बेसिकली क्या होता है? टैन तेरा साइन और कॉस का बस आपका रेशियो ही होता है, ठीक है। तो टैन आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। यहाँ पे 0/1 हो जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और इधर में क्योंकि आपका अगर 1/0 है तो ये आपका नॉट डिफाइंड या फिर इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये बेसिक साइन टेबल है। अभी के लिए बस इतना बता दिया ताकि इसको ध्यान में रखो और इसको यूटिलाइज कर पाओ। क्लियर है? ये आपके कुछ कॉमन एंगल्स हैं जिनको अपने को समझ के रखने का है अभी के लिए, ठीक है। यहाँ तक आर वी ऑल गुड? यहाँ तक आर वी ऑल गुड? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो अगर हम यहाँ तक सही चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। चलो, बहुत सही, चलो। तो ये हो गया। अब आ जाओ कोसाइन रूल देखते हैं क्या बोल रहा है। कोसाइन रूल बहुत सिंपल है। अगर तेरे पास फॉर एग्जांपल 3 साइड्स हैं, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए और बी के बीच में मान ले एक एंगल है गामा। तो ये जो तीसरा साइड है, अगर दो साइड तेरे को पता है और दो साइड के बीच में एंगल पता है, तो तुम क्या क्या चीजें निकाल सकता है? अगर मान ले फॉर एग्जांपल किसी ट्रायंगल में तुम्हें दो चीजें मालूम है, जैसे लेट्स से दिस इज 8, दिस इज 10 एंड दिस इज 60 डिग्रीज। तो तुम इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें निकाल सकते हो? तुम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, और जो रिमेनिंग साइड है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो बोलो इन द चैट, ठीक है। अगर मेरे को किसी भी ट्रायंगल में लेट्स से दो साइड्स मालूम हो और उसके बीच का एंगल अपने को पता हो, तो हम उसमें एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे एरिया हो जाएगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, मतलब 8 × 10 इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। साइन ऑफ 60 कितना हो जाएगा? देखो, √3/2। इधर यूज कर लो √3/2, ठीक है। तो ये अपना 4 टाइम्स में निकल गया, ये अपना 5 टाइम्स में निकल गया, तो ये 20 √3 हो गया। तो एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, एरिया आ गया। अच्छा, एरिया आ गया तो अब फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। जो सामने वाला साइड है उसको हम कोसाइन रूल से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमने हमने साइन यूज करके एरिया कैलकुलेट कर लिया, कोसाइन यूज करके हम सामने वाला साइड ना कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? √8² प्लस 10² -2 × 8 × 10 cos of this angle which is 60 degrees। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये कितने लोगों को समझ में आया? तो यूजिंग कोसाइन रूल, अगर मेरे पास अगर दो साइड्स हो, ठीक है, अगर मेरे पास दो साइड्स हो तो मैं तीसरा साइड कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। आओ कोसाइन रूल इसमें यूज करें, एक राइट ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 90, कैन यू यूज कोसाइन रूल एंड कैलकुलेट दिस द ऑपोजिट साइड? कोसाइन रूल कैलकुलेट यूज करके इसको कैलकुलेट करो फटाफट।
ऑल राइट, परफेक्ट। आर यू गाइस एबल टू हियर मी? ठीक है ना, है ना, समझ में आया? ठीक है। वैभव इज सेइंग कि ये ट्रैप था, इसको पाइथागोरस से करना। जस्ट किडिंग, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, इसमें बस हम लोगों ने इसको अप्लाई कर लिया कि काम करता है? तो काम करता है कि नहीं चेक कर लो। रूट ओवर 3 स्क्वायर which is 9, 4 square which is 16 minus 2 into 3 into 4 into cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आ जाएगा रूट ओवर 25, तो मतलब आ गया 5। यस और नो बोलो। तो अगर कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें अगर अपने को 2 साइड्स गिवन हो और बीच वाला एंगल गिवन हो, तो हम सामने वाला साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। यस नो इन द चैट। ठीक है, ये जो एस्पेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, और इसको एक दो बार जब हम अप्लाई करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब देखो, वेरी वेरी क्विकली लेट अस टेक वन होमवर्क। सब लोग फटाफट होमवर्क नोट करेंगे। ठीक है, होमवर्क नोट करने का जो गाइड है बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है भाई, इससे पहले कि तुम स्क्रीनशॉट ले लो, लेट मी माय सेल्फ कंफर्टेबल। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, ये रहा अपना होमवर्क। ठीक है, होमवर्क नोट करो, इसमें सीधा कोसाइन रूल लग जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन पहले कैट में आया हुआ है, सीधा कोसाइन रूल लगेगा। ठीक है ना, चलो अभी मैं भी ठीक से था, तो आई होप मेरी तस्वीर भी अच्छी आ गई होगी इसके साथ। यस, ठीक है, तो ये होमवर्क है। होमवर्क हम लोग फटाफट ग्रुप में डालो। ठीक है, उसको आज ही निपटा देंगे। ठीक है, उसको आज ही निपटा देंगे। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर लेंगे, सीधा कोसाइन रूल ही यूज करना है। ठीक है, क्लियर? चलो, बहुत ही बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, है ना? ओके, है ना, चलो बहुत ही सही। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो ये अपना कोसाइन रूल भी क्लियर हो गया। अब चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, अपन लोग ट्रायंगल्स के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं, पर मैं अभी लेट मी वेलकम यू इनटू द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ही बहुत अमेजिंग है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं कैट में। चलो देखें। ठीक है, आदित्य, इसका आंसर हम लोग ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे, जो होमवर्क वाला था। ठीक है, अब देखो फटाफट हम समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से कोई ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, सी। अगर मैंने ए से बीसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करा such that it divides the opposite side BC in two parts, basically bisects the opposite side, ऐसे एक लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है ना, ये स्पेशली बहुत बहुत फेवरेट वर्ड है, खास करके MBA लाइफ के अंदर। तो किसी को भी पूछो तो मीडियन सैलरी पूछ रहा होता है, मीडियन CTC बताओ कॉलेज का। ठीक है, तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट दिस इज क्वाइट अ कॉमन वर्ड। अब ये जो मीडियन है सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। परफेक्ट। अब इस ट्रायंगल में लेट्स से हम तीनों मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से दिस इज AD, ओके, दिस इज BE एंड दिस इज CF। ठीक है, अगर तीनों मीडियन हम लोगों ने ड्रॉ करा, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। ठीक है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड के बारे में आपने बहुत अफवाहें सुनी होंगी बचपन में। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमने समझा है वो ये है कि इट विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। इट विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1, wherein the two part is towards the vertex and one part is towards the side। 2:1 में डिवाइड करेगा, हर तीनों को डिवाइड करेगा, CG to GF। so basically AG to GD is equal to CG to GF is equal to BG to GE। all of that is 2/1। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? तो सेंट्रॉइड डिवाइडिंग दिस मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के ऊपर। एक और मजेदार पार्ट इसके अंदर ये है कि जब भी तुम इसको लेट्स से ये मीडियन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये देख तेरा ट्रायंगल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। यस और नो बोलो। ये देखो
एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये सारे के सारे 6 पार्ट्स का एरिया इक्वल होता है। 6 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, जब ये तुम ड्रॉ करते हो तो 6 पार्ट इक्वल एरिया के बन जाते हैं। ठीक है, और इसको प्रूव करना बहुत आसान है। ठीक है, तुम मेंटली अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझा देता हूँ। देखो, ये वाला पार्ट पहले नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ इसको समझना कैसे है। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो चैट में लिखो नोटेड। उसके बाद समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैथ्स। ठीक है, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैथ्स समझेंगे। आओ देखें, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैथ्स समझने के लिए इसकी कहानी के इनिशियल पार्ट में जाना पड़ेगा। इनिशियल जब कहानी शुरू होती है तो एक ही मीडियन होता है। ठीक है, जब एक ही मीडियन होता है तो ये दोनों पार्ट का एरिया इक्वल हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? ये जो दो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा इक्वल? बहुत सिंपल है, ये दोनों का लेंथ सेम है। अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर दोनों के लिए यूनिक होगा। यस और नो बोलो इन द चैट। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, जब हम बेस इनटू हाइट करते हैं तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि वो इस बेस के ऊपर ही गिरेगा। वो बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसका आपस में कनेक्ट हो या ना हो जरूरी नहीं है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, एक्सटर्नली परपेंडिकुलर है, तो भी वो उसका हाइट है। अब इस वाले केस में इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ सी डी इंटू हाइट, और इस वाले का होगा हाफ बी डी इंटू हाइट। अब सिंस बी डी और सी डी इक्वल है तो ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट। सौविक सिंह सर, आपने बोला था ये सब इंस्टिंक्ट पे होना चाहिए, तो मैंने इंस्टिंक्ट पे लोड कर लिया। कैसे लोड किया भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? चलो आगे देखें। लेट्स से ये हमने समझ लिया, तो ये दोनों पार्ट अपना इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट अपना इक्वल हो जाएगा। परफेक्ट। अब अगर कहानी में मैं इसको थोड़ा सा और आगे चलूं, ठीक है। लकी सिंह, वन डाउट, मीडियन एंड परपेंडिकुलर सेम है ना? एब्सोल्युटली नॉट। मीडियन और परपेंडिकुलर सेम नहीं है। मीडियन सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये 90 बनाएगा इसके साथ में। ठीक है, ये आपका सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड नहीं करेगा। सो परपेंडिकुलर, ऑल्सो नोन एज हाइट, ऑल्सो नोन एज ऑल्टीट्यूड, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मीडियन। करेक्ट? चलो आगे चलते हैं, है ना? आगे चलते हैं। क्लियर है? अगर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर है तो बेस कैसे पता चलेगा? बेस गिवन होगा, जैसे इस वाले केस में। ठीक है, कल हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था, है ना? इफ यू गाइज रिमेंबर, कल हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था। अगर मान ले मेरा ट्रायंगल इस टाइप का है, ठीक है, तो अभी जैसे ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मेरा बेस बीसी है और मेरा परपेंडिकुलर एडी है। एडी बीसी के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, लेकिन है परपेंडिकुलर ही। ठीक है, तो इट इज एक्सटर्नली परपेंडिकुलर टू बीसी, है ना? क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस वाले लॉजिक के हिसाब से ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में? ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं लेट्स से इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। अब इसको इंडिविजुअली अगर देखें तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों भी आपस में इक्वल है, इसीलिए सारे के सारे 6 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वन वे टू सॉर्ट ऑफ विजुअलाइज दिस। ठीक है, वी in fact we'll not get into sort of learning or memorizing the proofs. ठीक है, बट फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग स्टैंड अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 6 पार्ट बन गए इक्वल एरिया, सबका सब सारे के सारे 6 इक्वल एरिया के होंगे। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं? ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं? सिंस टाइम इमेमोरियल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। ठीक है, सिंस टाइम इमेमोरियल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो एक चैट का क्वेश्चन दिखाता हूं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आर यू गाइस वांटिंग टू सी दिस? एक कैट का क्वेश्चन दिखा दूं? चलो, बहुत ही बढ़िया।
तो चलो आओ एक कैट का क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है, इतने सारे लोगों ने बोला है, देखना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स, चल 30 कम हो जाएगा, 45 सेकेंड्स। लेट अस ऑल ट्राई दिस। राइट, मजा आया कि नहीं कैट का क्वेश्चन देख के? आओ देखिए, काफी काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आओ देखते हैं, निपटाते हैं इसको, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है अपने पास, गिवन है, ठीक है, we have a 40, we have a 35 and we have a 25. A triangular portion GBC is cut off where G is the centroid, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो सिनेरियो कुछ इस टाइप का बनेगा। क्वेश्चन में क्या है कि G is, let's say this is A, this is B, this is C, this is G. GBC अगर अपने को कट ऑफ कर लिया, ठीक है, GBC अगर अपने को कट ऑफ किया, ठीक है, ये वाला पार्ट कट कर दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो काफी काफी सिंपल है थॉट प्रोसेस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थॉट प्रोसेस ये है कि हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट है इक्वल एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो और उसका 4/6 कर दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? इफेक्टिवली 2/3 बोल दो यार, क्या ही
इसका एरिया कैलकुलेट करो और 2/3 ले लो. इज द थॉट प्रोसेस क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है. One important aspect towards solving questions in CAT is having that thought process in the beginning. Okay? If you have an end in the mind, तो बहुत clearly और बहुत fastly question solve हो जाता है. तो वो बहुत बहुत important. सबसे पहले एरिया कैसे कैलकुलेट करें? एरिया कैलकुलेट कैसे करें? दिस इज 5 into 5, दिस इज 5 into 7, दिस इज 5 into 8. तो यहाँ पे सीधे सीधे हम हिरॉन्स लगा देंगे क्योंकि अपने पास 3 साइड्स गिवन है. सेमी पेरीमीटर देख लो. 35 प्लस 25 60 हो गया, प्लस 40 100 हो गया. तो सेमी पेरीमीटर अपना 50 बन जाएगा. ठीक है. सेमी पेरीमीटर बन गया. अब 50 into 50 minus 25 मतलब 25, 50 minus 40 मतलब 10, 50 minus 35 मतलब 15. ठीक है. अब देख यहाँ पे हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं. 50 को ले लो 25 into 2 तो ये अपना 30 बन गया. अब 25 into 25 में से 25 निकाल लो. यहाँ पे ये 0 और 0 इनमें से एक 0 बाहर निकाल लो तो इंटू √3 बन जाएगा. तो एरिया अपना बन जाएगा 250 √3. हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? एरिया बन गया 250 √3. अब इसका 2/3 ले लो. इसका 2/3 ले लो तो क्या आ जाएगा? ये आपका √3 डिनोमिनेटर में आ गया. तो अपना 500 अपॉन √3. आंसर ऑप्शन बी विल फेच यू अ +3 इन कैट. ओके. गुड क्वेश्चन और नॉट? ठीक है. तो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वो सीधा सीधा इधर अप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के अंदर करे हैं इसके ऊपर आपको काफी सारे कैट के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. सौविक इज सेइंग सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया. क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगे रहो. ठीक है. तुम्हें कैसे पता सब लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं? ठीक है. एनीवेज, खैर ये गाली भी एक ख्याल अच्छा है. ठीक है. ये ख्याल अच्छा है. तुमने टाइमली आंसर दिया, इतना मैं बता सकता हूँ. ठीक है. I hope this part is clear to you. ठीक है. I hope this part is clear to you. ठीक है ना. सौविक is saying सर, सौविक is saying आप चेक कीजिए. सौविक मान गया मैं. ठीक है. बाकी लोग भी मान गए. टेंशन मत ले. ठीक है. ऐसे ही कैट में कर देना. ठीक है. कैट में करके मेरे को बताना, मेरे को बहुत खुशी होगी. ठीक है. तो एक कैट क्वेश्चन सॉल्व किया. चलो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है ना. थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ फिर चलते हैं. ये वाला पार्ट आई होप सबको समझ में आया होगा कि मीडियन, सेंट्रॉइड, 2:1, 6 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया. करेक्ट. आगे चलो, कहानी को और आगे लेके चलते हैं. कहानी में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. कुछ वाव मोमेंट्स आने वाले हैं तो तैयार रहना. ठीक. देखो ध्यान से, अपना ट्रायंगल है. यहाँ पे ट्रायंगल में अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से, अब यहाँ पे अगर मैंने लेट्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है. यहाँ पे मैंने AD के ऊपर परपेंडिकुलर, BC के ऊपर परपेंडिकुलर AD ड्रॉ, AC के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर DE ड्रॉ कर दिया और CF के ऊपर परपेंडिकुलर मैंने AB के ऊपर CF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. Now these three will pass through a common point. This common point is called orthocenter. Okay, this common point is called orthocenter. ठीक है. ये ऑल्टीट्यूड का सिग्निफिकेंस तो तुम ऑलरेडी जानते हो. ठीक है ना. ये सबसे पहला तरीका था एरिया कैलकुलेट करने का. यस नो इन द चैट, है ना. हाफ बेस इनटू हाइट. ये ऑल्टीट्यूड आल्सो नोन एज हाइट, आल्सो नोन एज आपका परपेंडिकुलर. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना है, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है ना. तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया. परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो है ऑर्थोसेंटर. ठीक है. आगे चलो, ये वाला पार्ट भी समझ लिया. आगे चलो, इसमें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, समथिंग कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर. ये एंगल बाइसेक्टर का क्या सीन है समझाता हूँ. देखो, अगर मान ले किसी भी एंगल से, लेट्स से ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंगल ए, okay, I draw a line such that it now bisects the angle A. क्या मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को जाके बाइसेक्ट कर देता है. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? जिस एंगल से ओरिजिनेट करता है उसी एंगल को बाइसेक्ट कर देता है. ठीक है ना. जिस थाली में खाया उसी में छेद. ठीक है. जहां से ओरिजिनेट करता है उसी एंगल को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. तो ये वाला, ठीक है ना, इस एग्जांपल से ये याद रहेगा. ठीक है. मुझे याद है, इट हैज बीन सो मेनी इयर्स हेल्पिंग पीपल प्रिपेयर. तो मुझे याद है कौन से एग्जांपल्स से चीजें याद रहे. वो एग्जांपल्स में डेलिबरेटली वो एग्जांपल्स में याद करता हूँ. ठीक है. कि वो एग्जांपल्स में उस टाइम पे बता सकता. अब ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान से अंडरस्टैंडिंग वाली बात.
अभी वाव मोमेंट आएगा, ठीक है, तो दिल को थाम के रखिए, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आने वाले हैं इस डिस्कशन के अंदर। ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। कुछ चमका बैकग्राउंड से, कुछ बैकग्राउंड से चमका, ये जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। दिस इज इन सेंटर, ये सेंटर है उस सर्कल का जो इसको इंटरनली टच करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल which touches the triangle internally. जो एरिया इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू स्मॉल एस कर रहे थे वो इसी वो ये बेसिकली स्मॉल आर यहीं से आपका ओरिजिनेट होता है, क्या समझ में आया? सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इन सेंटर। सो बेसिकली किसी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स को अगर ज्वाइन कर दो तो इन सेंटर बन जाता है, ठीक है ना? at the point of contact ये जो आप यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे ये आपका इन रेडियस होगा स्मॉल आर, ठीक है। सेंट्रॉइड और इन सेंटर में क्या डिफरेंस? सबसे पहला स्पेलिंग का डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस ये है कि सेंट्रॉइड मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं और इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। क्लियर समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आपका एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, जिस एंगल से ओरिजिनेट करता है, और आपका जो मीडियंस है वो आपके सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हमने बात करी, अभी एक और वाव मोमेंट आने वाला है, ठीक है, वेट फॉर अनदर वाव मोमेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गए ना? अब एक और वाव मोमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है, विच इज समथिंग नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या सीन है? सबसे पहला तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि अभी तक फॉर एग्जांपल जो भी हमने देखा, मीडियन देखा, एंगल बाइसेक्टर देखा, ऑल्टीट्यूड देखा, हर एक वर्टेक्स से ओरिजिनेट होता है, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं किसी वर्टेक्स से ओरिजिनेट हो, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स के मोहताज नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, इस साइड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, इस साइड के परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। सिमिलरली इस साइड के परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इस साइड के परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है, समझ में आया? तो इट इज परपेंडिकुलर टू द साइड एंड इट इज आल्सो बाइसेक्टिंग दैट साइड। दो पार्ट ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ओके ओके। सेंट्रॉइड doesn't have to be the center of the circle. सेंट्रॉइड का सेंटर से सर्कल से कोई लेना देना नहीं। Let's understand that part very clear, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका एंगल बाइसेक्टर के केस में आपका इन सेंटर बनता है, और एक और यहाँ पे बनने वाला है। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको सुन के आपको फिर से थोड़ा सा मजा आएगा। दिस पॉइंट इज सर्कम सेंटर, ठीक है। ये उसी सर्कल का रेडियस, ये उसी सर्कल का सेंटर है जिसके बारे में हमने कैपिटल आर पढ़ा था जब हमने देखा था कि एरिया इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R, ठीक है ना। These are so basically this is effectively connecting the dots, ठीक है। ज्योमेट्री एकदम नेक्स्ट लेवल इंटरट्वाइंड, इंटरकनेक्टेड है। तो जब आप ये सारी चीजों को एक when you are able to connect this, then you become your understanding becomes comprehensive, ठीक है। तो ये आपका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर ये वाला पॉइंट है। अब इससे किसी भी वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करो, ठीक है, तो क्या मिल जाता है? इससे किसी भी वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करो तो कैपिटल आर मिल जाता है। इसको यूज करके अगर सर्कल बना दो, तीनों वर्टेक्स से क्रॉस कर जाएगा। इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल भी बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट अमेजिंग मोमेंट आने वाला है, ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट अमेजिंग मोमेंट आने वाला है, ठीक है। आपको ट्रायंगल के भगवान के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ट्रायंगल के भगवान स्वयं आएंगे आपके सामने, पर ये वाला पार्ट समझिए। अभी तक हमने चार चीजें समझी, ठीक है। मीडियन इंटरसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड एंड बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। द पॉइंट एट व्हिच द मीडियन इंटरसेक्ट्स is called centroid, divides the median in the ratio 2:1. When you draw the three medians, divides the triangle into 6 parts of equal area, correct?
Second part, when you draw the three altitudes, the point at which the altitudes intersect is also known as your orthocenter. उसके बाद हमने बात करी एंगल बाइसेक्टर की. The point at which the angle bisectors meet is also known as incenter. फिर हमने बात करी perpendicular bisector की. The point at which the perpendicular bisectors intersect is called circumcenter. Amazing बात, ठीक है. Amazing बात ये है, ठीक है, कि all the 4 points, ठीक है, all the 4 points, centroid, orthocenter, incenter and circumcenter are collinear points for any triangle. This line is also called Euler's line, लेकिन मजा यूलर लाइन बोलने में ही आता है, ठीक है. इसके घर वालों ने इसका नाम ऑयलर रखा होगा, लेकिन इंडिया वालों ने इसको यूलर बोल के परेशान किया हुआ है, ठीक है. So this is also known as Euler's line or Euler's line, ठीक है, देसीफाइड भाषा में. All the 4 points are collinear points and lie on a line, ठीक है, क्लियर है. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करें. अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट और एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है. बात करते हैं हम सबके फेवरेट, ठीक है, और ट्रायंगल्स का भगवान इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है. इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब कुछ परफेक्ट है, सारे साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट, ठीक है. तो बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड ए बी सी. अभी तक हमने जो बात करा वो हमने किसी भी जनरल ट्रायंगल के बारे में बात किया था, ठीक है. अभी तक जो हमने बात किया वो हमने किसी भी जनरल ट्रायंगल के बारे में बात किया था, ठीक है. इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो आपका मीडियन होता है वही आपका ऑल्टीट्यूड भी होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. यस और नो इन द चैट. इसका मतलब समझे दया. इसका मतलब बहुत अमेजिंग है. इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स सेम हो गए. मतलब सर आपका सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर एंड सर्कमसेंटर, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही है. यहाँ पे यूलर लाइन नहीं है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है. यूलर लाइन तो किसी भी जनरल ट्रायंगल के लिए, किसी भी जनरल ट्रायंगल में ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही हैं, ठीक है. समझ रहे हो भाई, भगवान है ट्रायंगल्स का, ऐसा मजाक नहीं है. तो एवरीथिंग, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं. दिस पॉइंट, इसको आप जो मर्जी बुला लो, ठीक है, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर, सर्कमसेंटर, सब यही है. अब देखो, अब यहाँ पे खेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा. देखो कैसे. अगर मान ले ये ट्रायंगल एबीसी है विच इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, तो सबसे पहला पार्ट, अगर ये ए है तो जो परपेंडिकुलर है, जो हमने यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वो मीडियन भी है. तो ये वाला पॉइंट अगर डी है तो ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा. उस हिसाब से मेरे को इसका हाइट बता दो कितना होगा. सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करो. सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करो. पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो AD विल बी इक्वल टू a² माइनस a² अपॉन 4, मतलब 3a² अपॉन 4, मतलब √3/2a. This is the height of an equilateral triangle. ठीक है. Height of an equilateral triangle is something that we will remember, okay? Because we can't keep calculating it all the time. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे. ठीक है, परफेक्ट. एक और चीज हमें ध्यान में रखना है which is called area. Area will be equal to half base हो जाएगा a into height हो जाएगा √3/2. So this becomes √3/4a². Is this part clear to everybody? So area is √3/4a² and height is √3/2a. Let us all note this and this, and let us remember this. This is too frequent to be calculating all the time. ठीक है, कैट में अगर 2-3 बार आ गया तो हम हर बार कैलकुलेट करते रहेंगे क्या. ठीक है. So height is √3/2a and area is √3/4a². यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है,
यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत ही बहुत सही है। ठीक है, क्या तुम समझ रहे हो यार? मतलब तुम्हारा क्या कंसंट्रेशन लेवल है? 8:30 बजे से हम लगे हुए हैं, ठीक है, 8:40 अप्रोक्सीमेटली 8:35 8:36, लेकिन जो कंसंट्रेशन लेवल तुमने बना के रखा है ना, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग स्टैमिना है। ठीक है ना, गुरलीन सिंह, आई कांट बिलीव, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ये अच्छा, दैट वाज गुड। ठीक है, आई आई कैन बिलीव कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, रोनिक इज सेइंग हॉर्लिक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, है ना, इतनी तारीफ ठीक है कि और करूं? मतलब तुम्हें दुनिया जहान का क्रिएटर ही ना बता दूं मैं थोड़ी देर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतनी तारीफ काफी है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, पता चला कि मैंने काफी ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया और तुम क्लास के बाद धनिया लाने जा रहे हो। ठीक है, ये है ना, घर वाले ऊपर से छाता भी नहीं दे रहे, भीगते हुए धनिया ला रहे हो। ठीक है, एनीवेज, इससे ज्यादा तारीफ ठीक नहीं। आओ देखें। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ये वाला पार्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया, आगे देखो, आगे वाला पार्ट और अमेजिंग है। ठीक है ना, रोनी की सेइंग कैट क्रैक करके ऑडी लेके जाएंगे। ठीक है, ओ वाओ, योर फादर इज गिफ्टिंग यू एन ऑडी आफ्टर यू क्रैक कैट। इफ दैट इज नॉट द केस तो उसमें समय लगेगा दोस्त। तुमने कुछ अलग ही इमेजिन कर लिया है लगता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि तुमने कैट क्रैक किया, उसके बाद कुबेर स्वयं आ गए कि प्रभु आप ही हैं संसार में, कैट क्रैक कर दिया आपने, कुबेर खुद आए। ऐसा नहीं होता है। सो लेट अस हैव वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हाँ, उसके बाद लाइफ थोड़ा सा सही हो जाएगा। उसके बाद लाइफ में काफी चीजें अमेजिंग हो जाएंगी। ठीक है, यू नो, काफी काफी क्लैरिटी आपको लाइफ में आ जाएगी। ठीक है ना, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको फिर लोन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो लोन की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कभी एसबीआई गए हो, कितने लोग यहाँ एसबीआई जा चुके हैं? अगर आप एसबीआई गए हैं, आपने एसबीआई वाला माहौल आपने इमेजिन किया है, आपने देखा है। आप कई बार जाते हैं, आपने देखा होगा कि बैंक में बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सब लोग कहाँ गए हैं? ये सारे लोग जो बैंक में मिल नहीं रहे हैं, कहाँ है? लंच बोल के कहाँ चले जा रहे हैं? ये लंच बोल के ऐसे ही अमेजिंग कैट जो बी स्कूल क्रैक करने वाले हैं उनको लोन देने गए हैं। ठीक है, जो लोग अमेजिंग बी स्कूल क्रैक कर लेते हैं, इनको ये लोन देने निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को ये बैंक में मिलते नहीं। ठीक है ना, तो आपके घर आ चुके होंगे। ठीक है, बैंड बाजा बारात पूरा मस्त एकदम। उसके बाद वो, ठीक है, बहुत ही बहुत मजे आएंगे। आप एंजॉय करना, खा काफी फुटेज खाना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखो, अब वापस आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस समय को इमेजिन कर लिया। अब आओ, अब वापस आ जाते हैं बैक टू रियलिटी। लेट्स सी। ठीक है ना, ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे सपने देखते रहना चाहिए, है ना। ये सपने हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। लेट्स सी। ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। लेट्स सी। अब वापस आओ इस खेल में। ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। इस खेल को भी बस इस खेल को भी कुछ समय के लिए सिर्फ खेलने के लिए खेलते हैं। हमने हमेशा हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं करते हैं। कुछ चीजें बस मजे के लिए करते हैं। आओ देखें। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इस सिनेरियो में मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करा। इस मीडियन का लेंथ है √3/2 है, क्योंकि ये मीडियन ही ऑल्टीट्यूड भी है। यस और नो इन द चैट, है ना? क्लियर है कि दिस इज कॉल्ड √3/2। ओके, दिस इज कॉल्ड √3/2 है। अब देखो, अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम प्यार से सेंट्रॉइड बोलते हैं, ये इसको 2:1 में डिवाइड कर देगा। हाँ कि ना बोलो? ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड है, इसको 2:1 में डिवाइड कर देगा। तो AG will be 2/3 of √3/2a. Yes or no in the chat? And GD is 1/3 of √3/2a. Yes or no in the chat? मतलब AG का वैल्यू हो जाएगा, अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंसिल कर दें, तो A/√3 हो जाएगा और ये A/2√3 हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? अब कमाल की बात यही है कि यही पॉइंट क्या है? इन सेंटर है। इन सेंटर से साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
तो स्मॉल रेडियस विच इज इन रेडियस मिल जाता है, तो इन रेडियस इज GD। और ये जो पॉइंट है यही सरकम सेंटर भी है। सरकम सेंटर से अगर वर्टेक्स को ड्रॉ कर देते हैं तो हमें कैपिटल R मिल जाता है, एंड कैपिटल R इज AG which is A/√3 and small r is GD which is A/√3, and in case of an equilateral triangle remember capital R to small r is 2:1। ठीक है, थोड़ा सा वाव मोमेंट आया कि नहीं? थोड़ा सा वाव मोमेंट आया, सब कुछ एकदम एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सारे की सारी चीजें एक ही फ्रेम में। कैपिटल H मतलब हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, सारी की सारी चीजें एक साथ आ गई। एरिया समझ गया, हाइट समझ गया, हाइट 2:1 में डिवाइडेड है, 2/3 ऑफ हाइट इज कैपिटल R, 1/3 ऑफ हाइट इज स्मॉल r। ठीक है, एक फ्रेम में ये सारी चीजें समझ में आई, बहुत ब्रिलियंट, वेरी वेरी नाइस। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? इसके ऊपर भी कैट में क्वेश्चन आ चुका है, तो देयरफॉर दिस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम अ कैट स्टैंडपॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, in the subsequent sessions, but I hope this aspect from a concept standpoint is clear, and it's very important that we go back and we revise it while all of this is hot। बहुत ही बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। हमने बात कर ली मीडियन के बारे में, ऑल्टीट्यूड के बारे में, एंगल बाइसेक्टर के बारे में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीडियन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, मीडियन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान ले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस A B C, let's say I draw a median called BD। okay, so then there is a theorem called Apollonius theorem। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? बचपन में सुना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। So theorem called Apollonius theorem। अभी Apollonius theorem का क्या सीन है? ओके, याद है थोड़ा बहुत? हाँ, ये AB है और ये AC है, ठीक है। तो अब अमेजिंग बात यहाँ पे ये है कि ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज गिवन एज ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मतलब BD की जगह पे CD भी हो सकता है, क्योंकि BD इज इक्वल टू CD because it's a median, it will divide the opposite side in two parts। Is this part clear to everybody? नोट करो एक बार फटाफट। इसको यूज करके अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो मैं उसमें मीडियन का लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। एपोलोनियस थ्योरम यूज करके मैं किसी मीडियन का लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। बताओ एडी का वैल्यू। दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5। एडी इज अ मीडियन, व्हाट इज द वैल्यू? बाजी अभी हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूंगा तो मैं क्लियरली स्पेसिफिकली स्टेट करूंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं तो हम जनरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इज दैट एस्पेक्ट क्लियर? ठीक है, डिस्क्लेमर क्लियर हुआ? डिस्क्लेमर बहुत सिंपल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो मैं बताऊंगा। इसके पहले वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जनरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बताओ फटाफट कि क्या होगा एडी का वैल्यू।
परफेक्ट। चलो देखें, अब इस वाले सिनेरियो में अपने पास ए बी भी है, ये भी है, यहाँ पे बी डी का वैल्यू हो जाएगा 5/2, है ना। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। चलो एपोलोनियस थ्योरम, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ट्वाइस, अपने को मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करना है, लेट दैट बी एक्स प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर मतलब अपना 5/2 का स्क्वायर, मतलब 25.4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो अपना 25 ही आएगा। अब यहाँ से यहाँ देखो, 2x स्क्वायर बन गया प्लस 2 इंटू 25/4 मतलब 25.2 आ गया, इज इक्वल टू 25 आ गया। इसका मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 आ जाएगा। एक और यहाँ पे इंटू 2 ले लो, तो x का वैल्यू अपना कितना आ जाएगा, 5/2। यस और नो इन द चैट, कितने लोगों को समझ में आया, क्लियर है ना। देखो अब इसमें इसमें इसको इसको समझने का तरीका, अगर हम इसको एम्पिरिकली देखें तो हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको एम्पिरिकली देखें तो हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन तो बहुत सारे केसेस में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, अनंत, वी कैन डिराइव मेनी फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं, बट प्राइमरीली इसका थॉट प्रोसेस या इसका ऑब्जेक्टिव तीसरा वाला साइड कैलकुलेट करने के लिए या फिर मीडियम कैलकुलेट करने के लिए ही आता है। अगर कैट या उमेट स्टैंड पॉइंट से बात करें तो कैट या उमेट स्टैंड पॉइंट से इसका जो एप्लीकेशन है, इट इज फॉर द थर्ड साइड और द मीडियम इटसेल्फ। ठीक है, इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी कम टू दिस this thing which is the Apollonius theorem, इसमें दो चीजें। ठीक है, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम इस वाले केस में बात करें तो अगर मान लो, लेट्स से मैं लेट मी टेक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं तो हम इसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, इजीली क्यों समझ पाएंगे, क्योंकि हमें उस चीज में सब कुछ पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। ठीक है, many of the formulas that are there, which are part of geometry, primarily Euclidean geometry, have been derived using empirical form or using mathematical induction. I am sure सब कुछ लोगों ने 11th के टाइम पे थोड़ा बहुत mathematical induction जरूर देखा हो। ठीक है, तो वहां से भी काफी चीजें डिराइव होके आती है। अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, तो ये वाले केस में मैं इंपेरिकली इसको टेस्ट आउट कर सकता हूँ, इसको मैं समझ सकता हूँ कि कैसे हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है कि ये a/2 होगा, ये a/2 होगा। ठीक है, एंड लेट्स से दैट दिस इज √3/2। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो अभी देखो, अगर हम इसको यूज करें तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो जाता है जनरल ट्रायंगल सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज a, दिस इज a, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपना 2a स्क्वायर हो जाता है ना। और ये वाला अपना कितना हो जाता है, ये वाला आपका 3/4 a स्क्वायर हो जाता है, और ये वाला a²/4 हो जाता है ना। तो ये कितना बन गया, ये देखो, ये a स्क्वायर बन गया और ये वाला दोनों मिला के 2a स्क्वायर बन गया। तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इफेक्टिवली इन अ स्पेसिफिक केस, इन अ जनरल फॉर्म है, उसको हम एक स्पेसिफिक केस में अप्लाई करके समझ सकते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से, जैसे हमने भी एक राइट ट्रायंगल में अप्लाई करके देखा भी। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड a form like this, and we can get a grasp. ठीक है, अगर हम let's say if we talk about more applications of this, हम इसके ऊपर कुछ questions और देखेंगे जिससे हमको और क्लैरिटी मिलेगी कि हम इससे क्या क्या चीजें एज एन आउटपुट देखते हैं। प्राइमरली जैसा मैंने आपको बताया कि कैट में अपने को ये जो तीसरा वाला साइड है और जो मीडियन, मोस्ट कॉमनली 70-75% इसका जो थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ आउटकम एंड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, वी विल गेट दिस। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसको अगर प्रूफ करना हो, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। प्रूफ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आपको इसका प्रूफ करना हो तो इसका प्रूफ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो आप मुझे जरूर बताएं। लेट मी शो यू कि अगर मुझे इसको प्रूफ करना हो तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, क्विकली, मैं बहुत ज्यादा टाइम प्रूफ में डालना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि उससे हमको ROI नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। आपको अगर प्रूफ्स देखना हो तो आप जरूर NCERT देखो। NCERT इज माय फेवरेट बुक फॉर फ्रॉम अ प्रूफ स्टैंड पॉइंट। पर मैं ये वाला तुमको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे मान लिया अगर ये सिनेरियो, ये अपना मीडियन हो गया, ठीक है, तो ये जैसे AB है, AC है, BD है, इसको प्रूव करने का तरीका बहुत सिंपल है। प्रूव करने का तरीका ये है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें बचपन के NCERT की याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, अब देखो, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेट्स से द हाइट इज h, है ना, हाइट इज h, ठीक है। तो अभी अभी फॉर एग्जांपल AB को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज x, ठीक है, तो हम AB को लिख सकते हैं, ठीक है, AB को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस BD माइनस x का होल स्क्वायर। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? यस, नो इन द चैट। करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, BD माइनस x हो जाएगा ना, ठीक है। गोविंद, आई होप समझ में आया होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखो, AB स्क्वायर हम लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस BD माइनस x का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैं AC स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ h स्क्वायर प्लस CD प्लस x होल स्क्वायर। यस नो इन द चैट, यस नो इन द चैट, है ना। h स्क्वायर प्लस ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, CD प्लस x हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस। अब देखिए ये आना यहाँ से शुरू हो जाएगा, खेल खेल यहाँ से बनना शुरू हो रहा है। देखो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो BD है और ये CD है दोनों इक्वल है, हाँ कि ना बोलो। ये जो BD है और ये CD है ये दोनों इक्वल ही है ना, करेक्ट। तो अभी हम यहाँ से व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, इसको अपने को बस यहाँ से ऐड ही करना है, ठीक है। अब यहाँ से बस ऐड ही करना है एंड यू नो व्हाट वी विल गेट इज द सेम थिंग। अब ये AD कैसे आ जाएगा मैं दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना 2h स्क्वायर आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर आ जाएगा प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2BD, अब BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को मैं CD स्क्वायर को भी BD स्क्वायर ही लिख देता हूँ अगर आपको कोई एतराज ना हो, है ना। अच्छा, और यहाँ पे एक माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक आएगा माइनस 2BD इंटू एक्स और यहाँ पे एक आएगा प्लस 2CD इंटू एक्स। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, हाँ कि ना बोलो चैट में। क्या समझ रहे हो यार तुम, मतलब नेक्स्ट लेवल समझते हो, बहुत बढ़िया, वाह बहुत सही, मजा ही आ जाता है। एक्स स्क्वायर दोनों यहाँ से 2x स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब देखो खेल जो है वो हो चुका है बहुत आसान। h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाले ट्राइंगल में AD स्क्वायर होगा, तो ये 2h स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मिला के हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। प्रूफ समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। तो प्रूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्रूफ तो बहुत आसान है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, इन सारे के सारे प्रूफ मुझे पता है। इन सारे के सारे प्रूफ क्या हमको कैट के लिए रेलेवेंट है, ध्यान से। ये जो प्रूफ मैंने किया, ठीक है, ये तो ठीक है, समबडी आस्क तो मैंने कर दिया, मुझे लगा कि चलो थोड़ा शो ऑफ भी कर लेते हैं, है ना। काफी समय हो गया है खुद की तारीफ किए हुए, तो चलो ठीक है ना, थोड़ा शो ऑफ भी हो गया, अच्छी बात है ना, थोड़ा बीच बीच में चलता रहना चाहिए, है कि नहीं। तो बट इज इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम अ कैट स्टैंड पॉइंट, द आंसर इज, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा था, ठीक है, और समझ में आया होगा, है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमको अगर तुम्हें प्रूफ्स देखने हैं तो प्रूफ्स प्लीज NCERT से देखते चलो, ठीक है। लेकिन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ डू वी अप्लाई दिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आई होप ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने समझा एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, हमने समझा एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। कल जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, पर उसके पहले फटाफट होमवर्क नोट करो यार, ठीक है ना। स्वाभाविक सिंह सर, शो ऑफ करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज अभी ये देखो है ना, खुशबू ज्वाइन द चैट, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी सही समय है, वेरी अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक। अभी देखो यार, ठीक, ये देखो फटाफट, अभी इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात, होमवर्क नोट करो,
ठीक है, होमवर्क नोट करो, ग्रुप पे शेयर करो। 1 मिनट रुको यार, ठीक है, मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स डू दिस। कर लिया? ठीक है, होमवर्क नोट कर लिया ना? हाँ, बहुत वेरी गुड। दूसरा होमवर्क नोट करो, दूसरा वाला होमवर्क नोट करो, ठीक है कि नहीं? हाँ, परफेक्ट फोटो लिया ना? थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत ही बहुत बढ़िया। ठीक है, सो विद दैट वी विल कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड दिस, आई होप यू लर्न दिस। हमने थोड़ा रिवाइज भी किया। आज तक के जो सेशंस हैं इस वाले वीक के, आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रुप। ठीक है, वीक का समरी बाद में आएगा, पर जो मिड वीक तक सेशंस जो हुए हैं वो सेशंस मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा, उसको एक बार रिवाइज करिएगा। कल वाले सेशन के अंदर जब हम मिलेंगे तो हम थोड़ी सी बात सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस की करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस गेम के विलन की तरफ। इस गेम का जो विलन है वो हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, हीरो की बात हमने काफी कर ली, अब गेम के विलेन के बारे में बात करना भी जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। ठीक है, योगिक लास्ट वीक के जो सेशंस हैं वो मैंने ग्रुप पे शेयर करे थे, वो आपको मेल के ऊपर भी इट विल बी शेयर्ड विद यू। ठीक है, तो रिवाइज करते चलो। आई होप मजा आया। गॉड ब्लेस यू ऑल। We will start with the BARC session in around, let's say, 5 minutes. We'll be sharing the link for that also. Thank you so much. God bless. Take care. Bye.